नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DUM वर्सेस SIN के बीच होने वाले मैच के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, तो पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल लेआउट किस तरह से रहेगी उसके बारे में, कुछ प्लेयरों के स्टार्ट्स मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको ड्रीम 11 में नहीं बल्कि किसी दूसरे ऐप में भी अपनी खुद की विनिंग टीम बनाने में आसानी हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। आखिर में मैं ऑफकोर्स आपको दिखा दूंगा कि ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम, जिससे कि आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। मैच की डिटेल से झारखंड T20 2021 से सीरीज का नाम है दोस्तों, वही मैच है DUM वर्सेस SIN, यानी दुमका डेयर डेविल्स वर्सेस सिंहगम स्ट्राइकर्स के बीच ये मैच होने वाला है दोस्तों। ये मैच इस सीरीज का 11वां यानी 11th मैच है दोस्तों। वही अगर मैच कहाँ पे ये इसकी बात कर ले तो JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इन रांची को ये मैच होने वाला है। वही अगर ये मैच कब होने वाला है तो 22 जुलाई को ये मैच होने वाला है। कल ये मैच होने वाला है और सुबह 9 बजे मैच होगा। अगर आप ये मैच देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप देख सकते हैं। वॉच झारखंड T20 लाइव ऑन फैन कोड, या जी हाँ दोस्तों, यानी इसका मतलब आप फैन कोड पर ये मैच लाइव देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की लास्ट तीन मैचेस के परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 3 मैचेस में DUM का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से रहा। LLW यानी लॉस W, यानी उन्होंने पिछले 3 मैचेस में 2 मैचेस हारे हैं, तो वही आखिरी जो मैच खेला है उन्होंने उसमें वो जीते हैं। तो वही SIN के भी स्थिति काफ़ी उनसे अलग नहीं है। उनका विन लॉस उन्होंने भी 3 मैचेस में 2 मैचेस लॉस किए और 1 मैच विन किए, लेकिन उन्होंने मैच जो पहला था वो जीता है, उसके बाद 2 लॉस हुए। यानी DUM का थोड़ा हौसला अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच जीता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसकी वजह से हो सकता है DUM हाई विन हो सकता है इस मैच पे। अब चलते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर ले तो पिच रिपोर्ट के अनुसार ये जो पिच है ये मिक्स पिच माना जाएगा। ना तो ज़्यादा बल्लेबाजी के लिए अच्छा हो सकता है और ना ही ज़्यादा गेंदबाजी के लिए, मतलब दोनों के लिए भी अच्छा भी हो सकता है। यानी इस वजह से यहाँ पे जो पिछला रिकॉर्ड की बात की जाए तो जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग की वो भी सुबह जो मैचेस खेले गए, वो जिसमें पहले बैटिंग की गई उसमें जो 5 मैचेस हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही मैचेस फर्स्ट बैटिंग वाले जीत पाए हैं। जबकि जिस टीमों की दोपहर को बल्लेबाजी आई है वो 5 मैचेस में से वो 4 मैचेस में जीत हासिल करने में कामयाब हुए। यानी यहाँ पे ये साबित होता है कि यहाँ पे दोपहर को बैटिंग करना ज़्यादा आसान है सुबह के बदले। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा, मेरे ख्याल से वो पहले फील्डिंग का फैसला ले सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 या फिर प्लेइंग 11 या फिर प्रेडिक्टेड 11 कह सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले DMO की प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से रहेगी: अर्नव सिन्हा, उसके बाद B आनंद, मोहित कुमार, आयुष कुमार, सोनू KR सिंह, निशिकांत कुमार, विवेक आनंद, अमित गुप्ता, जुनेद अशरफ और अनुराग संजय, और आखिर में रहेंगे रोनित सिंह। तो इस तरह से रहेगी DMO की प्रोबेबल 11 या फिर प्रेडिक्टेड 11 आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं SIM की प्लेइंग 11 या फिर प्रोबेबल 11 या फिर प्रेडिक्टेड 11 की। तो वो कुछ इस तरह से रहेगी: सुमित कुमार करण, बालकृष्णा, अंकित कुमार, S सिंह, W बेग, प्रतीक भक्त, अजय यादव, A लाला, V विक्रम और गौरव कुमार।
तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल 11 SIN की। अब मैं कुछ प्लेयरों के आपको स्टैट्स दिखाऊंगा जिनको अगर आप अपनी टीम में लेंगे तो ज़रूर अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसको हम हॉट पिक्स कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालकृष्णा की। जी हाँ दोस्तों, हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग विद द बोथ बैट एंड बॉल। ये अब तक इस सीरीज में अपने बैटिंग और बॉलिंग में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं और उन्होंने प्रोड्यूस 13 रन एंड 2 विकेट्स एट द लास्ट 2 गेम। इन्होंने जो लास्ट गेम खेला था बोकराओ ब्लास्टर्स के बीच, उसमें उन्होंने 13 रन तो बना ही थे, साथ ही साथ 2 विकेटें भी इन्हें हासिल हुई थी। और अगर इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बालकृष्णा ने अब तक 68 रन बनाए दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। और 8 विकेट्स हासिल किए, ये भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और वो भी सिर्फ 3 मैचेस में ही इतना उन्होंने सब कर दिया है। तो यानी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है दोस्तों। इन्हें हर टीम में आप पिक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी इन्हें अपने ड्रीम 11 के हर टीम में ज़रूर पिक करूँगा। इसके बाद बात करते हैं मोहित कुमार की। ऑलराउंडर मोहित जो है सिंहंगम स्ट्राइकर्स के, तो मोहित कुमार ने अब तक इस यहाँ देख सकते हैं उन्होंने 57 रन की एक अच्छी पारी खेली थी रांची राइडर्स के खिलाफ। और इनका ओवरऑल का अगर परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो अब तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 143 रन का, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। तीसरे जो बल्लेबाज या फिर आप कहेंगे गेंदबाज निशिकांत कुमार है दोस्तों। निशिकांत हैज टेकन 5 विकेट्स फ्रॉम 3 मैचेस। इन्होंने 3 मैचेस में 5 विकेट अब तक लिए, तो ज़रूर इनको भी अपनी टीम में लेने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलते हैं ड्रीम 11 के ऐप पे और बात कर लेते हैं 3 ड्रीम 11 की विनिंग टीम्स की। तो चलते हैं और देख लेते हैं। तो हम ड्रीम 11 के ऐप पे आ चुके हैं। अब हम जो टीम की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से, ये जो है दोस्तों DUM वर्सेस SIN के बीच। तो इस पर हमें क्लिक करनी है दोस्तों। तो इस तरह से आप पे आने के बाद अगर आपने अभी तक एक भी टीम नहीं बनाया तो आपको क्रिएट अ टीम पर क्लिक करना है। लेकिन मैंने ऑलरेडी 3 विनिंग टीम्स बना के रखी है, जिस पर मैं माय टीम पर क्लिक करके एक एक करके आपको एडिट करके दिखाऊंगा मैंने किसको लिया है, और आखिर में बताऊंगा किसको मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। तो चलिए दोस्तों, माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को एडिट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं कीपर पर। तो कीपर में हमारे पास 2 ऑप्शन है जो अब तक प्लेइंग 11 में खेले हैं, वो है एस कुमार और बी आनंद। लेकिन इस टीम में हम अभी फिलहाल के लिए एक ही लेने वाले हैं और वो है बी आनंद को हम इस टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों और अच्छे खासे कीपर है। जैसे कि आपको देख ही चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे चुके और काफ़ी लोग इन पर ही दाव लगाने वाले हैं। इस वजह से मैं इनके साथ जाने वाला हूँ। अब चलते हैं बल्लेबाजी पर। तो बल्लेबाजी में हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इस टीम में हम ए सिन्हा के साथ जाएंगे। ये भी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद के करण को हम इस टीम में शामिल करेंगे। बैटिंग में सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने ही दिए, तो इनको हम ज़रूर अपनी टीम में हर टीम में पिक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरे जो है हमने उन्हें लिया है वो आर सिंह को लिया है। तो इस तरह से ये 3 बल्लेबाजों को हमने इस टीम में शामिल किया है। बाकी और भी ऑप्शन है, लेकिन उनका प्रदर्शन अब तक इतना बढ़िया नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी इन तीनों के साथ ही जाने वाला हूँ। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो ऑलराउंडर हमारे पास 3 ऑलराउंडर है, जिसमें एम कुमार और बी कृष्णा हमारे हर टीम में रहने वाले हैं दोस्तों। इन दोनों को हम नहीं छोड़ सकते, काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है अगर इनको हम छोड़ेंगे तो। और तीसरा जो ऑलराउंडर हमने लिया है वो ए कुमार T2 को लिया है। ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। और आप अगर ये प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होते तो आप ज़रूर जा सकते हैं बल्लेबाजी में बी बेग के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे रहने देते हैं इनको ही हम। अभी फिलहाल 4 बल्लेबाज ले लेते हैं और ये 2 ऑलराउंडर हमारे पास ऑलरेडी है ही दोस्तों। तो चलते हैं गेंदबाजी में भी हम 4 गेंदबाजों के साथ जाने वाले वी आनंद को तो हम जरूर हर टीम में शामिल करेंगे। उसके बाद हमने जो लिया है ए यादव को इस टीम में शामिल किया है। उसके बाद हमने SKR सिंह को तो हम लेने वाले, जैसे कि स्टार्ट्स में हमने देखा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद एन कुमार को भी हमने इस टीम में शामिल किया है। ये भी बढ़िया खेल सकते हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं और अच्छी खासी उनको विकेटें मिली है।
तो इस तरह से हमारी ये पहली टीम बन चुकी है दोस्तों। तो ज़रूर हम कंटिन्यू पर क्लिक करके देख लेंगे कि किसको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हम देख रहे हैं हमने दोनों ऑलराउंडर, जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन अब तक कर चुके हैं उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने लगाया। जैसे कि बी कृष्णा को हमने कैप्टन लगाया, जैसे कि आप देख पा रहे 69% यानी 69% से भी ज़्यादा लोगों ने उनको कैप्टन लगाया और हम भी उनके ही साथ जाने वाले हैं। तो वही वाइस कैप्टन की बात करें तो हमने एम कुमार को लगाया, वो भी देख सकते हैं आप 51% से भी ज़्यादा उन लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया। तो ज़रूर हम इन दोनों को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन पहले टीम के लिए बनाने वाले। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, एम कुमार को कैप्टन और बी कृष्णा को वाइस कैप्टन भी लगा सकते हैं, ताकि अगर ये दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कैप्टन बनाया है 69% लोगों ने, लेकिन अगर आप वाइस कैप्टन लगाते तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एम कुमार अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको काफ़ी कम लोगों ने कैप्टन लगाए, ज़्यादा उनको वाइस कैप्टन लगाए। तो इस वजह से आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों को ऐसे ही रहने देता हूँ। आप ज़रूर उल्टा कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब टीम प्रीव्यू एक बार करवा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कीपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी आनंद को हमने लिया है। वही हमारे पास 4 बल्लेबाज है, डब्ल्यू बेग को लिया है, के करण को लिया है, ए सिंह को लिया है और आर सिंह को लिया है। तो वही हमारे पास 2 ऑलराउंडर है, एम कुमार और बी कृष्णा। तो वही अब हमारे पास 4 गेंदबाज हो गए हैं, क्योंकि चारों के चारों अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो किसको छोड़े और किसको नहीं, इसलिए हमने इन चारों को इस टीम में लिया है। आगे ज़रूर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो वो 4 गेंदबाज कुछ इस तरह से है, ए यादव, वी आनंद, एस के आर सिंह और एन कुमार। इस तरह से 4 गेंदबाजों को हमने लिया है, 4 बल्लेबाजों को हमने लिया है, एक ही कीपर को लिया है और 2 ऑलराउंडर को लिया है। तो वही 2 ऑलराउंडर जो है बी कृष्णा जिनको हमने कैप्टन बनाया, तो एम कुमार है दूसरे जो ऑलराउंडर, उनको हमने वाइस कैप्टन बनाया। तो आप ज़रूर देख सकते हैं अच्छी खासी टीम है। ज़रूर इस पर आप ग्रैंड लीग के लिए दाव लगा सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए दाव लगा के इस टीम को वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टीम को क्लोज कर सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को एडिट करके देख लेते हैं। तो दूसरी टीम में हमने कीपिंग में बी आनंद को छोड़ा है, थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन दूसरे कीपर को भी लेना यहाँ पे बनता है, क्योंकि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो हमें नुकसान ना हो, इसलिए हमने इस टीम में इनको शामिल किया। चलते बल्लेबाजी पर, तो बल्लेबाजी में डब्ल्यू बेग को लिया है, एस सिन्हा को लिया है और के करण को लिया है। तो ये 3 ही बल्लेबाज हम लेने वाले, चौथे बल्लेबाज को अभी फिलहाल इस टीम में हम नहीं लेने वाले, तो ताकि हमारे पास ऑलराउंडर 3 हो सके। तो वही हमारे पास ऑलराउंडर 2 जो है वो है एम कुमार और बी कृष्णा, तो रहने ही वाले, लेकिन जो तीसरे ऑलराउंडर है मैंने यहाँ पे जे अशरफ को शामिल किया है। ये भी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं, ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते गेंदबाजी पर, तो यहाँ पे हमने फिर से 4 गेंदबाज लिए हैं। वी आनंद को लिया है, ए लाला को लिया है, एस के आर सिंह को लिया है और एन कुमार को लिया है। तो इस तरह से ये 4 गेंदबाज हमारे पास है, ज़रूर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस टीम को भी कंटिन्यू पर क्लिक कर देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस टीम का मैंने कैप्टन बनाया के करण को, ये भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, ज़रूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और वाइस कैप्टन की बात करें तो वी आनंद को बनाया है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं, तो ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। टीम प्रीव्यू एक बार करा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कीपर के साथ फिर से हम जा रहे हैं, एस कुमार। वही 3 ही बल्लेबाजों को हमने इस टीम में शामिल किया है, डब्ल्यू बेग, उसके बाद के करण, ए सिन्हा। तो उसके बाद 3 ऑलराउंडर है, पिछले टीम में हमने 2 ही ऑलराउंडर लिए थे, इस टीम में 3 को लिया है, वो है एम कुमार, बी कृष्णा और जे अशरफ को हमने इस टीम में शामिल किया है। तो फिर से हमारे पास 4 गेंदबाज है, लेकिन चेंजेस है दोस्तों गेंदबाजी में। वी आनंद को लिया है, ए लाला को लिया है, एस के आर सिंह को लिया है और एन कुमार को लिया है। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। आप चाहे तो इसे ग्रैंड लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्मॉल लीग के लिए भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी ये भी टीम। तो दोस्तों, हमने कैप्टन के करण को बनाया, तो वाइस कैप्टन हमने वी आनंद को बनाया। वी आनंद काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, अगर वो 2-4 विकेट अगर निकाल लेते हैं
ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, वी आनंद को कैप्टन और के करण को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये टीम हम सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तीसरी टीम में हमने कुछ हटके किया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने दोनों कीपर को इस टीम में शामिल किया है। बी आनंद को भी लिया है और एस कुमार को भी लिया है। तो वही अब चलते हैं बल्लेबाजी पर। तो बल्लेबाजी में हमारे पास इस बार डब्लू बेग नहीं है, ए सिन्हा को भी हमने इस टीम में नहीं लिया है, लेकिन हमने के करण को इस टीम में भी रखा है। उसके बाद हमने ए कुमार को इस टीम में शामिल किया है और आर सिंह को इस टीम में लिया है। तीनों की तीनों बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छे खासे प्लेयर है, ज़रूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं। तो चलते हैं ऑलराउंडर में। तो हमने फिर से वही 2 ऑलराउंडर लिए, एम कुमार और बी कृष्णा के साथ ही हम जाने वाले हैं। तो चलते गेंदबाजी पर। तो 4 गेंदबाज है, बी आनंद को हमने वापस लिया है, ए यादव को भी लिया है, एस के आर सिंह को लिया है और एम कुमार को लिया है। तो इस तरह से 4 गेंदबाज है हमारे पास, ज़रूर अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं सभी के सभी, ज़रूर आप इन पर भी विश्वास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ए यादव को निकाल सकते हैं और अगर आपको किसी एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को भर लेना है, जैसे कि जे अशरफ को भी अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। बल्लेबाजी में अगर आपको ए सिन्हा को लेना है तो उनको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अगर हम चलते हैं तो जे अशरफ को ही शामिल कर लेते हैं या फिर ए कुमार को शामिल कर लेते हैं, ये भी बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अब तक इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, तो ले सकते हैं आप इनको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि जे अशरफ को हमने एक टीम में जगह दी है, तो अभी ए कुमार को टीम में जगह दे देते हैं। ये एक थोड़ा सरप्राइज पैकेज हो सकता है, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ग्रैंड लीग भी आप जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं किसको बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बी आनंद को बनाया दिया दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे हो, साथ ही साथ ये कीपिंग भी करते हैं, तो हमें कैचिंग के, स्टंपिंग के और रनआउट के भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए इनको कैप्टन बनाने में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। हालांकि काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा कैप्टन बन सकते हैं। कोई वाइस कैप्टन की बात करें तो आप एन कुमार को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये भी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छे खासे पॉइंट अब तक दे चुके हैं और विकेटें भी इनको मिल रही है। एस के आर सिंह को भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एन कुमार को ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से ये भी टीम बन चुकी है दोस्तों। एक बार टीम रिव्यू फिर से करा देता हूँ। यहाँ पे हमने 2 कीपर को लिया है, पिछले दोनों टीमों में अलग अलग एस कुमार को एक टीम में लिया था, तो बी आनंद को दूसरी टीम में लिया था। तो वो इस टीम में हमने दोनों को शामिल किया है, एस कुमार और बी आनंद दोनों कीपर को इस टीम में शामिल कर लिया है। उसके बाद 3 बल्लेबाजों को हमने लिया है, ए कुमार को लिया है, के करण को लिया है और आर सिंह को लिया है। वही 3 ऑलराउंडर है हमारे पास, वही एम कुमार और बी कृष्णा तो हमारे हर टीम में, लेकिन इस बार हमने ए कुमार को भी लिया है। उसके बाद 3 गेंदबाज है, बी आनंद, एस के आर सिंह और एन कुमार को। एक अच्छी टीम है दोस्तों, ज़रूर आप ग्रैंड लीग के लिए, अभी स्मॉल लीग के लिए भी ज़रूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है। ज़रूर मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग के लिए ये भी टीम अच्छी हो सकती है। तो वही हमने कैप्टन बनाया, बी आनंद को कीपर है, ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं, तो वाइस कैप्टन हमने एन कुमार को बनाया, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी टीम बढ़िया है, ज़रूर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो के साथ साथ आपको तीनों की तीनों टीमें भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और तो साथ ही साथ मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी टीम सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप कौन से कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे। आखिर में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।